अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम आलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। व आति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिम मिर रब्बिका तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसऊला। व औफ़ुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम और मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा व मुहतरमा माओ बहनों, 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल से अपने सिलसिलावार मज़मून के मुताबिक ही चंद आयात करीमा तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ कहने और आपके सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फिर बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में ये भी दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे किए हुए नाक़स से अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक जो आखिरी आयत पढ़ी गई और उसका मज़मून बयान हुआ कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कि अल्लाह ताला ने साफ साफ ये हुक्म दे दिया कि उसी की बंदगी इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आपकी मौजूदगी में उनमें से कोई एक या दोनों बढ़ाके को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ़ करने की भी इजाज़त नहीं, ना उनको डांटना है, गुस्से होना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उन दोनों के साथ बड़े अदब, इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत से बात करनी है। वालिदैन की फरमाबरदारी के मुतल्लक़ थोड़ी जी आवाज़ कट कर दी। चंद अहादीस मुबारका मैं पिछले जुमातुल मुबारक में बयान कर चुका हूँ। अब अगली आयत के अंदर आ रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ
उनके सामने पस्त हो जा, नीचे हो जा और अपने रब से ये दुआ भी कर कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालने वाले, इन दोनों पर, मेरी माँ और मेरे बाप पर तू रहम फरमा। जिस तरह इन्होंने बचपन के अंदर मेरी परवरिश की, मुझे पाला, मेरे साथ मोहब्बत और शफकत का सलूक करते रहे, मेरे मौला मैं खुद भी इनकी खिदमत करता हूँ, मैं खुद भी इनकी फरमा बरदारी करता हूँ और तुझसे दुआ भी करता हूँ। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में यह हदीस बयान हुई थी कि एक आदमी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माँ बाप के साथ उनकी मौत के बाद भी कोई अच्छा सलूक कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका नमाज जनाजा पढ़ना और उनके लिए दुआ मांगना। अब अगली आयत के अंदर भी आ गया, हदीस में भी आ गया, आयत के अंदर भी आ गया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह मैं छोटा सा था जब मैं पैदा हुआ, या अल्लाह मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया, या अल्लाह तू भी इन पे रहम फरमा। आज इस सिलसिले में सिर्फ एक हदीस बयान मजीद कर देता हूँ। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर सबसे पहला हक किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ का। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उसके बाद किसका हक है? फरमाया तेरी माँ का। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद किसका हक है? फरमाया तेरी माँ का। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद किसका हक है? फरमाया तेरे बाप का। पहले दर्जे पर भी माँ का हक, दूसरे दर्जे पर भी माँ का हक, तीसरे दर्जे पर भी माँ का हक, बाप की बारी आई तो चौथे नंबर पे आई। वजह क्या है? जो परवरिश बच्चे की माँ करती है, जो तकलीफ माँ उठाती है, वो बाप नहीं उठाता। पहली बात तो यह है कि माँ ने अपने पेट के अंदर 9 माह तक उसको रखा, 9 माह तक अपने पेट में उसको पाला और इसकी तकलीफ बर्दाश्त की। फिर जिस वक्त माँ ने उस बच्चे को जना, उसकी तकलीफ बर्दाश्त की, और फिर जिस वक्त बच्चा छोटा था, रोता था, माँ अपनी छाती के साथ लगा के उसको दूध पिलाती थी, चुप कराती थी, लोरियां दे दे के सुलाती थी। बाप उस वक्त आराम से नींद के मजे ले रहा होता था। अगर बच्चा अल्लाह न करे बीमार हो जाता
माँ सारी सारी रात जाग के गुजार देती थी और बच्चे की खिदमत करती थी। बाप ने छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ हो ना, तो बच्चा पैखाना कर दे, पेशाब कर दे, तो बाप फौरन उसकी माँ को पकड़ा देता है। बच्चे का पेशाब वगैरह साफ करना ये माँ करती है। बच्चे को नहलाती है तो माँ नहलाती है। बच्चे को कपड़े पहनाती है तो माँ पहनाती है। तो 3 तकलीफें माँ ने बर्दाश्त की, अपने पेट में रखने की, बच्चे को जनने की और फिर उसको बचपन के अंदर पालने की। ये 3 तकलीफें पहले माँ ने बर्दाश्त की। बाप की बारी तो उस वक़्त आई जब बच्चा लड़कपन के अंदर आया, चलने फिरने लग गया। अब बाप की बारी आई कि बाप उसको बाहर लेके जाता है, कोई चीज़ खिलाता पिलाता है, मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए लेके जाता है, स्कूल लेके जाता है, वापस लेके आता है। तो बाप ने चौथे नंबर पे आके बच्चे की खिदमत की। माँ ने पहले 3 नंबर पर बच्चे की खिदमत की। इसीलिए फरमाया उस सहाबी से कि पहला हक माँ का, दूसरा हक माँ का, तीसरा हक माँ का, और चौथे नंबर पर बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप का हक। और जो माँ बच्चे से प्यार करती है ना, उसकी कुछ कैफियत ही और होती है, बाप वो नहीं कर सकता। बच्चा गलती करता है ना, बाप डांटता है, थप्पड़ मारता है, माँ सामने हो जाती है, थप्पड़ को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती है, बच्चे को थप्पड़ नहीं लगने देती। बच्चे के बाप का हाथ पकड़ लेती है, तरले और मिन्नतें करती है कि इसको माफ कर दो। जो माँ के दिल के अंदर बच्चे के लिए रहम है, जो माँ के दिल के अंदर बच्चे के लिए शफकत और मेहरबानी है, उतनी बाप के दिल के अंदर नहीं होती। इसीलिए फरमाया पहले 3 हक माँ के और फिर बाप का हक है। खैर, बाप की भी बड़ी खिदमत है, ये नहीं कि बाप की खिदमत कोई नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। बाप भी बचपन के अंदर उसकी खिदमत करता है। बाप उसके लिए कमा के लाता है। बाप कमाए ना, खेती बाड़ी ना करे, दुकान पे ना जाए, दफ्तर में ना जाए, जो भी उसका माशी कैफियत है उसके मुताबिक ना करे तो बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। बाप भी अपना खून पसीना एक करता है, माँ भी करती है, बाप भी करता है। तो फरमाया कि माँ और बाप का हक अदा कर और उनके सामने अपने कंधे आजिज़ी झुका दे। एक मैं और बात करने लगा हूं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, बाज़ अवक़ात कुरान मजीद खुद इस बात को बयान करता है ना, बूढ़े बंदे की कैफियत को, लिकई ला यालम बाद इल्मिन शैया, कुछ भी ना जाने बाद सब कुछ जानने के। ये बाज़ अवक़ात आप लोग भी कहते हैं ये बंदा सतरिया बतरिया गया है। बहुत बड़ा आलिम क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, साइंसदान क्यों ना हो, प्रोफेसर क्यों ना हो, लेकिन जब वो आती है ना उम्र 70 साल से ऊपर की, अल्लाह हम सब को महफूज रखे, बावजूद उसके पास डॉक्टरी का इल्म होने के,
साइंस का इल्म होने के और दीनी और दुनियावी मालूमात का इल्म होने के उसको कोई बात याद नहीं रहती। लिकई ला यालम बादा इल्मिन शैया, ये कैफियत हो जाती है। ये हमारे मुशाहदे के अंदर भी ये बात आती है। जब ये कैफियत होती है ना, तो फिर नौजवान औलाद को बाद वक़्त गुस्सा आ जाता है। फरमाया ना 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 ना, और जब तू छोटा था ना, तेरी हरकतों से, तेरी शरारतों से मां तंग होती थी, बाप तंग होता था, लेकिन सीने से लगा लेता था। अगर आज बाप के अपने इख्तियार में कुछ नहीं रहा, बाप के अपने इख्तियार में कुछ नहीं रहा, और वो तुझे झिड़क देता है, गुस्से हो जाता है, तो फरमाया ना। पिछली आयत में कहा था फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, अगली आयत के अंदर फरमाया वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमते। बाप बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है, गुस्सा आ गया, उसने थप्पड़ मारने की कोशिश की, नीचे हो जा, कहे अब्बा जी मार लो कोई बात नहीं, अम्मी जी मार लो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी खिदमत का हक अदा ही नहीं कर सकता। अपने कंधे आज शीश झुका दे। आइए जरा मज़मूर को आगे बढ़ाते हुए अगली आयत की तरफ जाते हैं। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु काना लिलअव्वाबीना गफूरा। रब तुम्हारा खूब जानता है जो तुम्हारे जी में है। रब तुम्हारा खूब जानता है जो तुम्हारे, बोलो बोलो, जी में है, तुम्हारे दिल में है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम नेक होगे ना, फ़इन्नहु काना लिलअव्वाबीना गफूरा, तो अल्लाह ताला रुजू करने वालों को बख्श देता है। बात को समझना जरा, माँ और बाप की जो फर्माबरदारी और जो खिदमत है, ये दिल से होनी चाहिए। ये बोलो, सारे सारे बोलो, दिल से होनी चाहिए। तेरा दिल करे कि मैं मां की खिदमत करूं, बाप की, मां के और बाप के पांव दबाऊं। ये बूढ़े हैं, खाना नहीं खा सकते, मैं खाना खिलाऊं। बीमार है, मैं इनका इलाज करवाऊं। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम 3 भाई हैं तो अब्बे को पैसा बढ़ाए ते मैं अगे लग जावा खिदमत करने वास्ते करके, ताकि अब्बा मरन तो पहले, फौत होने तो पहले मैनू कुछ दे जाए। मरने के बाद तो बराबर बराबर ही मिलना है ना। ऐ नीयत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आइए? ये नीयत कि माँ मुझे कुछ दे जाए, बाप में मकान में से कहे ऐ लैदा मकान तेरा, बाकी अद्धे का फैसला मेरे बाद बराबर बराबर कर लिया जे। नहीं नहीं, रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, रब तुम्हारा खूब जानता है जो तुम्हारे दिल के अंदर है। इन तकूनु सालिहीना, अगर तुम नेक होगे, दिल से खिदमत करोगे। अब एक बंदा दिल से खिदमत कर रहा है, लेकिन इंसान है, आखिर इंसान है, खिदमत दिल से, फरमाबरदारी दिल से, लेकिन कभी कोई कमी आ गई, कुताही आ गई खिदमत के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर,
लेकर करता तो दिल से है ना। फरमाया अगर दिल से करेगा ना तो तुझसे कोई कमी या कोताही या कभी ऊंचा बोल दिया, गुस्सा आ गया, फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा, फिर अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बात यह है कि खिदमत कर तो वो दिल से कर, ऊपर ऊपर से ना कर। जब दिल से करेगा तो फिर कोई कमी या कोताही रह जाएगी, उसको भी अल्लाह माफ़ कर देगा। व आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबीली वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। और रिश्तेदारों का हक उनको दे, और मिस्कीन का, और मुसाफिर का, और बेजा खर्च न कर। देखो भाई, पहले माँ और बाप का हक आता है। माँ और बाप के हक के बाद बारी आई रिश्तेदारों की। किसकी आई? रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों को उनकी खिदमत कर। अगर कोई गरीब है उसको खाना खिला, पानी पिला, उसके बच्चों का बंदोबस्त कर। अब रिश्तेदारों की बारी आती है। और फिर रिश्तेदारों के साथ आगे का कोई मिस्कीन आदमी, कोई गरीब आदमी, और फिर कहा वब्निस सबील। एक आदमी अपने घर के अंदर तो लखपति है, लेकिन सफ़र पे आया, थोड़े काम के लिए आया था, दिन ज़्यादा लग गए, पैसे खर्च हो गए, या किसी ने जेब काट दी, चोरी हो गई, ये मुसाफिर अब मजबूर है। फरमाया मिस्कीन का हक भी उसको दे, मुसाफिर की भी खिदमत कर जो कि मजबूर होकर तेरे पास आ गया है। अल्लाहु अकबर। बनु तमीम का एक शख्स था, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मालदार आदमी हूं, मेरे अहलो अयाल हैं, मैं कुंबे और कबीले वाला हूं, तो मुझे बताइए कि मैं क्या रवश इख्तियार करूं, क्या तरीका इख्तियार करूं अपने माल को इस्तेमाल करने के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माल की ज़कात अलग कर ले, तेरा माल पाक हो जाएगा। अलग करने का मतलब क्या है कि जितनी ज़कात निकलती है वो पैसे अलग रख ले, कि अगर कोई गरीब आदमी आ जाए, मिस्कीन आ जाए, मोहताज आ जाए, मुसाफिर आ जाए, कोई यतीम आ जाए, कोई बेवा औरत आ जाए, तो उनको वो क्या कर दे, ज़कात अदा करता चला जा, तेरा माल क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। तो गोया के ज़कात देने से बंदे का माल पाक हो जाता है, लेकिन जो माल की ज़कात अदा नहीं करता उसका माल पाक बोलो नहीं होता। अगली लफ्ज़ क्या है? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची न कर, फजूल खर्ची न कर। फजूल खर्ची जो है ना, ये है दो चीज़ों के अंदर। एक तो गुनाह के अंदर पैसे को लगाना, ये फजूल खर्ची है। गुनाह के ऊपर पैसे को लगाना, ये क्या है, फजूल खर्ची है। और एक ये है कि एक काम तो ठीक है, मुबाह है, अच्छा काम है, लेकिन वो कम पैसों से भी हो सकता है तूने उस पर पैसे ज्यादा लगाए,
मसलन आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ एक सालन पका लें हैं, चलो साथ चावल पका लें, चलो मीठा भी साथ रख लें, काम चल जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो, चल जाएगा ना। लेकिन हम कहते हैं साड़ी नक नहीं रहिंदी जब तक असी 8 सालन ना पकाइए। कोरमा भी होना चाहिए, मटन भी, चिकन भी, कबाब भी, पुलाव भी, बिरयानी भी, रायता भी, सलाद भी, रशियन फला फला फला, बोतलें आइसक्रीम, चाय और खीर। साड़ी भाई नक नहीं रहिंदी। लेकिन जी बरादरी है ना, जेडे रिश्तेदार ने, जेडे दोस्त अहबाब ने, ये मेरी गल याद रख लेना, तो नक फिर भी नहीं रहन देंदे। तू पका ले 8 खाने, 10 पका ले, 12 पका ले, जब खा के जाएंगे ना, एक कहेगा यार जेड़ा कीमा मटर पक्का सी ना, उहदे च नमक बड़ा ज़्यादा सी। 7 खाने मेरे ठीक, एक कीमा मटर के अंदर नमक ज़्यादा हो गया, तेरी नक वड्डी गई। यार ये जो मटन पका हुआ था ना, पूरी तरह गला नहीं हुआ था, खीर के अंदर मीठा कम था, यार चाय कम हो गई थी, बंदे ज्यादा थे, नक तो फिर भी कोई ना रह गया कि नहीं रहा? नहीं रहता। फरमाया बेजा खर्च न कर, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, बेशक बेजा फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई होते हैं। वकान शैतान लिरब्बिही कफूरा, और शैतान है अपने रब की नाशुक्री करने वाला। व इम्मा तुरिज़न्ना अनु मुब्तिगा रहमतिम मिन रब्बिका तरजुहा फकुल लहुम कौलन मैसूरा, और अगर तुझे कभी उनसे एराज करना पड़े, चाहने को अपने रब की रहमत जो तू उम्मीद रखता है, तो कह बात उनको नरमी से, प्यार से। एक आदमी है, चौधरी है, नवाब है, सखी है, गरीबों की खिदमत करता है। अब जो आदमी गरीबों की खिदमत करे, गरीबों को पता हो कि ये चौधरी साहब, ये हाजी साहब, ये मलक साहब, ये नवाब साहब गरीबों की खिदमत करते हैं, तो गरीब उसके दरवाजे पे जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। बास बंदे महाना बेवा का लगा देते हैं, यतीमों का महाना लगा देते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह की देन है ना। अब ये बंदा यतीमों पे खर्च करता रहा, मिस्कीनों पे, मोहताजों पे, मदरसे वालों को देता रहा, हस्पतालों में लगाता रहा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसके पास पैसे कम रह गए, कि घर के खर्च के बराबर ही रह गए। अब ज़रा हाथ तंग हो गया, अब ज़रा हाथ तंग हो गया ना। अब वो जो आदमी, वो जो बेवा, वो जो यतीम बच्चा, वो जो मदरसे का नाज़म या मोहतमम, जिसको तू महाना या सालाना देता था, उसको तो तेरी कैफियत का पता नहीं ना। वो तो अपने टाइम पर महीने की 4 या 5 तारीख को आ जाएगा, या सालाना है तो साल बाद आएगा ना, वो तो आएगा। तो फिर तुमने क्या करना है? अब तू देने के काबिल, बोलो, हो जाता है ना बंदा, बड़े बड़े सखी हो जाते हैं ऐसे कमज़ोर। अब तू देने के काबिल नहीं रहा। फरमाया उनसे ये कह, मेरी हालत कमज़ोर हो गई है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह मुझे देगा, जब अल्लाह मुझे देगा मैं फिर तुम्हें दूंगा, इस वक्त मैं माजरत चाहता हूँ। प्यार से समझाओ उसको, ये ना हो 6 महीने साल
12-15 महीने दिया, अब कमज़ोर हो गया। साहिल जो 12 महीने से आ रहा था वो दरवाजे पे आ गया। अब जनाब साहब चौधरी साहब को, हाजी साहब को सारी ज़िंदगी की नेकियां करते करते कहीं बर्बाद ना कर ले, गुस्सा चढ़ गया। अरे तेनू 12 महीने हो गए ने मैं देंदा पिया, हाली भी जान नहीं मेरी छड्डदा, हुण दे बस खर्चा। मैं अपने घर खान नूं तंग आ, तू आके दरवाजे पे खड़काना है। फरमाया ना 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 ना, तेरी पिछली नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगियां। फिर जो 12 महीने देता रहा है, जो 15 महीने देता रहा है, उस बेचारे को क्या पता, उस बेवा को क्या पता, उस यतीम को, मिस्कीन को, मुसाफिर को क्या पता कि तेरी हालत तंग हो गई है। तंग हो गई है तो क्या कर, फकुल लहुम कौलम मैसूरा, नरमी के साथ प्यार से उसको समझा दे। मैं बेवाओं की खिदमत करता था, यतीमों की करता था, मदरसों में देता था, अस्पताल में देता था, अब मेरी हालत कमज़ोर है, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह जब दोबारा देगा मैं तुझे दोबारा बुला लूँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह जब मुझे देगा मैं तुझे दोबारा बुला लूँगा। इन्नहू कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो है अपने बंदों की खबर रखने वाला, देखने वाला। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितान कबीरा। मैंने पिछले जुमे कहा था ना कि वालदैन से बात चली है, अब मुख्तलिफ मज़मून आगे चलते चले जाएंगे, ये मुख्तलिफ चीज़ें बयान हो रही हैं। अब एक और बात, ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलसी के डर से, हम रोज़ी देते हैं उनको भी, हम रोज़ी देते हैं उनको भी और तुमको भी। नहनु नर्ज़ुकुहुम, हम रोज़ी देते हैं उनको। जो तेरी औलाद है ना, उनकी रोज़ी का बंदोबस्त हम करते हैं। जो तेरी औलाद है उनकी रोज़ी का बंदोबस्त कौन करता है? बोलो बोलो, हम करते हैं, अल्लाह करते हैं। व इय्याकुम, और तुझे भी हम देते हैं। मुफलिसी के डर से, बोलो बोलो, मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को कत्ल न करो। कई लोग जहालत के ज़माने में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं उनको मार देते। ये आजकल भी ये मनसूबा बंदी वाले, बच्चे जी 2 ही अच्छे, बच्चे जी 2 ही अच्छे, ना कुरान का पता ना हदीस का पता। इस दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, जो इंसान पैदा होगा, उसकी रोजी का जिम्मा रब ने लिया हुआ है। उसकी उम्र 5 साल हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, बंदा किसी की रोजी का जिम्मेदार, बोलो बोलो, नहीं। तुम अपनी औलाद की रोजी के जिम्मेदार हो नहीं, तुम्हें भी रोजी खुदा देता है। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। ये बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, हम कहां से खाएंगे, ये कहां से खाएंगे। एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, हालांकि उस अल्लाह अकेले ने तुझको पैदा किया है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसके बाद बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल करना कि वो तुम्हारे साथ खाने में शरीक ना हो जाए कहीं। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इससे बड़ा, इसके बाद तीसरे नंबर पे बड़ा गुनाह क्या है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हमसाया औरत से जिना करना। सबसे बड़ा गुनाह शिरक, इसके बाद अपनी औलाद को कत्ल करना, ये बड़ा गुनाह।
इसके बाद जिना करना, और वो भी अपनी हमसाया औरत से। हमसायों के बड़े जो है हकूक हैं। वला तक़रबुज़्ज़िना, इसी के मुतल्लक़ फिर आगे अगला हुक्म आ गया, जिना के करीब न जा, इन्नहु काना फ़ाहिशतम वसा सबीला, वो बेहयाई है और बुरा है रास्ता। जिना के करीब न जा। करीब न जाने का मतलब ये है कि जो काम जिना की तरफ लेके जाते हैं वो भी ना कर। कौन से काम? किसी औरत पे नज़र डालना, ये भी जिना की तरफ लेके जाता है। नाच गाने की महफिल जमाना, ये भी जिना की तरफ लेके जाता है। बात समझ आई? जो काम जिना की तरफ जाते हैं उनके करीब भी ना जाओ, और ये जिना तो बहुत बड़ी बेहयाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है कि एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए। सहाबा कराम को बड़ा गुस्सा आया, प्यारे पैगंबर के सामने ये बात कर रहा है, मुझे जिना की इजाज़त। सहाबा ने कहा, चुप चुप कर, क्या बकवास कर रहा है। प्यारे पैगंबर ने कहा, इसको छोड़ दो। कहा, मेरे पास आ। कहा, बोलो मेरे पास आए। वो बंदा पास आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई तेरी बीवी के साथ जिना करे, तू इसको पसंद करेगा? उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, मैं इसको कभी पसंद नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। आपने पूछा, कोई तेरी बहन के साथ ये फेल करे, तू ठीक समझेगा? कहने लगा, मेरी जान आप पर फिदा हो, मैं कभी। फरमाया, तेरी मां के साथ कोई ऐसा करे? कहने लगा, मेरी जान आप पे कुर्बान, मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। फरमाया, कोई तेरी पुप्पी के साथ ऐसा करे? कहने लगा, मेरी जान आप पे कुर्बान, मैं इसको पसंद नहीं करूंगा। फरमाया, कोई तेरी खाला के साथ ऐसा करे? कहने लगा, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं इस बात को हरगिज़ पसंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी पुप्पो, तेरी खाला, तू पसंद नहीं करता कि कोई उनके करीब जाए, गलत तरीके से जिना करे, तो फिर दूसरे भी इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करते। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देखो प्यारे पैगंबर की शफकत, देखो ये बंदा किसकी इजाजत मांगने आया था? जिना की। आपने अपना हाथ उसके सर पर रख कर दुआ की, या अल्लाह इस बंदे के गुनाह को बख्श दे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इस बंदे को पाकीज़ा कर दे। या अल्लाह इस बंदे के गुनाह को बख्श दे। इसने जो आगे कहा है ना कि मुझे जिना की इजाज़त दे दीजिए, प्यारे पैगंबर का शफकत वाला हाथ उस बंदे के सर पे, कहा या अल्लाह इसको बख्श दे, इसके गुनाह को, इसको पाकीज़ा बना दे। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस दुआ के बाद उस नौजवान की ये हालत हो गई कि वो किसी औरत की तरफ निगाह उठा के देखता भी नहीं था। जिना कर रहा तो दूर की बात है, किसी औरत की तरफ निगाह उठा के। ये है प्यारे पैगंबर का शफकत वाला हाथ और प्यारे पैगंबर की दुआ कि उस सहाबी ने फिर सारी ज़िंदगी किसी औरत की तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे। अल्लाह ताला हमें भी हर किस्म के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। मज़मून इसी तरह आगे चलते जा रहे हैं और मसाइल इंशाअल्लाह बशर्ते सेहत व ज़िंदगी अगले जुमे को बयान होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।